एक बात बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं है तो बाकी क्या हाल हुआ तुम्हारे मन का? हमारे पास आते हो, ये भाई का मन ठीक कर दो, पड़ोसी का मन ठीक कर दो, नेता का मन ठीक कर दो, नौकर का मन ठीक कर दो, मालिक का मन ठीक कर दो, अधिकारी का मन ठीक कर दो, प्रेमिका का मन ठीक कर दो, प्रेमी का मन ठीक कर दो, खसम का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो। तुम दूसरों का मन ठीक करवा रहे, खुद का मन ठीक कब करवाओगे? अपना मन ठीक करवाओ। अपना मन ठीक हो जाएगा तो सबका मन ठीक हो ही जाए, और नहीं हो जाए तो तुम दूसरों के में टांग काहे को बढ़ा रहे? उनका मन वो जाने, अपना मन तुम जानो। मन चंगा तो कठौती में। देखो कितना ज्ञानी हो तुम, सब आता है तुम्हें, सब आता है, कुछ भी सुना दो सब आता है तुम्हें। अब कहते हो मन चंगा तो कठौती में, पर एकन के कठौती में गंगा नहीं है। और जितने बैठे हैं, ये अभी 2 मिनट हम थोड़ा सा नब्ज पकड़ ले के कहो चेला बहुत है, तुरंत कहोगे अरे दादा बहुत है, सही बोल दिए। 2 मिनट में आंसू फूट फूट के बहने लगेंगे। अरे भाई, दूसरों का मन ठीक करने की बजाय खुद का मन ठीक करो। समझ आई बात है? 4 दिन जिंदगी के थे, 2 निकल गए, 2 ही बचे। और ये व्यर्थ मत गवाओ। आए थे हरि भजन को, घोंटन लगे कपास। भगवान के भजन के लिए जन्म मिला, कर क्या रहे? ते में तोर में माया। हम एक शायरी बोलते हैं अक्सर, प्रभु ने दी थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए। प्रभु ने दी थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम लोगों ने खत्म कर दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। दी थी जिंदगी प्रभु ने प्रभु को पाने के लिए, और हम लोगों ने खत्म कर दी चंद कागज के टुकड़े कमाने के लिए। पर यहाँ प्रवचन सुनने में तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, अच्छी बात लग रही है। जैसे ही घर निकलोगे सोई दिमाग कहेगा ये देखो तो क्या मकान बना पड़ोसी। काश हमारा भी ऐसा होता, मजा आया। कैसे बना भाई? 2 नंबर का रुपया है, अपन बाहर में गया 3 नंबर के रुपया से बनवाया। ऐसा दिमाग है ये, 2 मिनट में विफल हो जाता है। 2 मिनट में तुमको ये भ्रष्ट कर देगा मन बहुत खतरनाक है। ये 2 मिनट में तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। यहाँ तुम्हें भक्ति नजर आ रही, यहाँ भगवान का भजन करना है। एक बात बताओ, तुम लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, कपड़ा है, लुगाई है, पति है, भाई है। महात्माओं के पास तो कुछ नहीं होता, फिर भी वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, चंगा टोलते रहते हैं। एक बात बताओ, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि तुम्हारा हो गया है? किसका दिमाग खराब? महात्मा पगले जाते हैं क्या? कुछ नहीं रहता फिर भी खुश रहते, और तुम पे बहुत कुछ है फिर भी तुम ऐसे बैठे रहते जैसे जूता खा के आए। हमें समझ ही नहीं आता कि दिमाग किसका खराब होता है, महात्माओं का कि तुम्हारा है? बोलो, अरे बोलो। देखो तो कितने ज्ञानी है, खुद ही को पागल कह रहे और खुद जोर से कह रहे। अरे भाई, महात्माओं पे कुछ नहीं रहता फिर भी आनंद में रहते हो, तुम पे क्या नहीं है फिर भी टेंशन में। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा दिमाग सटिया पड़ा है, खराब है, खराब। इधर देखो बेटो, देखो इसलिए कल की फिक्र नहीं, हम मुट्ठी में आज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पे ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। तो इन महात्माओं से ही सीख लो आनंद लूटना।
जा रहे दिन रात टेंशन, सेल्फी में, रील में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, गाड़ी में, पड़ोसी में, दिखावा के चक्कर में मरे जा रहे। ये अपना हो जाए, वो अपना हो जाए, ये हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में, वो हमारे। तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम और क्या क्या अपने हाथ में करोगे हलवा? तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं हो। तुम सब हाथ में लेना चाहते। गांव हमारे हाथ में हो, सरपंची हमारे हाथ में हो, विधायकी हमारे हाथ में हो, मकान हमारे हाथ में हो, गाड़ी हमारे हाथ में हो, सब हमारे हाथ में, गुरुजी हमारे हाथ में। कुछ चेले और ही गजब हैं, कुछ चेले ऐसे जीते हैं कि गुरुजी हमारे अनुसार चले। गुरुजी खुद के अनुसार नहीं चले, तोरे क्या हलवा चले? एक चेला बहुत हमारी व्यवस्था करता था, बहुत व्यवस्था देखता था हमारी आने की, जाने की, ये वो। अब बहुत दिनों से खुद ही चलाने लगा था हमको, तो हमने उन्हीं को चला दिया। हाँ, हमने कहा ले बेटा तोरी ठटरी ले। तो हमसे पूछा कि ऐसा क्यों किए? हम कहा जो हमको चलाए तो हम उसको चला दिए, वो तो रिटर्न गिफ्ट है, मिलेगा। अरे हम ही फक्कड़ आदमी, आगल पागल आदमी, हमारा कोई ठिकाना है? कहाँ कब क्या बोल दे, कहाँ क्या उपद्रव कर दे, कहाँ क्या धमकी दे दे, कहाँ क्या झंडा गाड़ दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। आगल पागल आदमी जैसा ऊपर वाले प्रेरणा देंगे हम वैसा करें। हाँ, गलत नहीं करेंगे। तुम कहो कि प्रेरणा, कई लोग आते हैं। एक बार हम दरबार लगाए थे, वो वीडियो बना था माता जी का, बोले हमको बागेश्वर बालाजी बोले हैं कि दूसरी शादी करनी। बताइए, अब वो पहले पति से बिना तलाक लिए मांग भरवा ली दूसरे से। हमने कहा गजब है। हमका तुम्ही से कहे, हमसे ना कहे। अब बताइए, अब भगवान बचाए। अब बल्कि खुद बिगड़ेल थी, वो छुड़ेल थी पत्नी, पर आरोप किस पे ठोक दिया? एक बार एक जज के पास एक कतली मडरी मुजरिम गया, तो उसको पता लगा कि जज रामायण के बड़े प्रेमी। उसने रामायण की 4-5 चौपाइयां सीख ली। तो जैसे ही वो कटघरे में खड़ा हुआ तो जज ने पूछा कि क्यों, और तुमने जो है मर्डर किया है? बोले हमने और मर्डर भगवान ने करवाया, उसने प्रेरणा दी कि इसको मार डालो। सबई नचावत राम गुसाई, बंदो की चमरकट की नाई। उसने सब नचारे भगवान, सबको नचारे। सबकी डोर नाथ के हाथ में, हमारी भी डोर नाथ के हाथ में थी। भगवान ने कहा कि इसका कत्ल कर दो, ये पृथ्वी पे भार है। तो हमने भगवान का भार खत्म कर दिया। उसको लगा कि इससे जज इम्प्रेस्ड हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। पर जज भी हम ही थे। तो जो जज था वो भी बड़ा चतुर था। उसने कलम उठाई और आदेश दिया कि इसको आज ही 4 बजे लटकाओ फांसी पर। आज ही लटकाओ, और कलम तोड़ दी। अब इसका दिमाग खराब है कि हम तो इतनी चौपाइयां गा के कहे, जब हमने नहीं कत्ल किया भगवान ने करवाया, तो हमें काहे दंड दिया जा रहा है? तो जज ने कहा जिस भगवान ने तुमको प्रेरणा दी कि कत्ल कर दो, वही भगवान अभी अभी हमको बोले कि इसको जिंदा मत धरो, फांसी पे लटका दो। शेर को सवा शेर